student, how are you? I hope you all are fine. Student, today we will discuss about the simple past tense. So let's get started. So student, past tense is used to describe things that have already happened. Past tense हमारे क्या होता है, मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था कि जो काम हम अपने बीते हुए समय में कर लेते हैं वही हमें जो है पास्ट टेंस बताता है. पास्ट यानी कि बीता हुआ. सो जो हम अपने बीते हुए कल में काम किए होते हैं वही जो है हमें पास्ट टेंस बताता है. ठीक है, जो हमने काम कर लिया वही है हमारा पास्ट, यानी कि हमारे काम करने का समय जो है बीत चुका था. ओके, और हिंदी सेंटेंसेस में हम पास्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बताया था. अगर था, थे, थी आ जाए या वहाँ पे जो है हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. पास्ट टेंस इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स. जो हमारा पास्ट टेंस है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. Now let's see our simple past tense. We use the simple past tense to talk about actions that took place in the past. हम जो है अपने simple past tense का यूज़ तब करते हैं जैसे कि जब हमारा कोई एक्शन है, यानी कि जो भी हमने काम किया है वह काम हमारा पूरा हो चुका, ठीक है, कंप्लीट है, तो वहाँ पे हम जो है पास्ट का सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट. वह मार्केट गया तो उसके मार्केट जाने का काम जो है कंप्लीट है. वह कब कंप्लीट है? बीते हुए समय में कंप्लीट है, तो वहाँ पे जो है हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स सी हाउ टू आइडेंटिफाई आवर सिंपल पास्ट टेंस इन हिंदी सेंटेंसेस. सो जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो अगर हमारा हिंदी का सेंटेंस जो है ता, था, ती, थे या फिर या, ई, ए से कंप्लीट होता है तो वहाँ होता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस. अब हम देखते हैं इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, आपको मैंने सब्जेक्ट बताया था क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि जिस सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं वही होता है हमारा सब्जेक्ट. फिर हम जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब का. फिर हमारा जो होता है ऑब्जेक्ट होता है. एग्जाम्पल देखो, राम प्लेड वेल, राम ने अच्छा खेला. तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में बात कर रहे हैं. फिर यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, प्ले है, लेकिन हमने प्ले में ई डी लगा दिया तो वह क्या हो गया, प्लेड हो गया. अब ये हमारा जो है वर्ब प्ले का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, प्लेड हो गया. तो राम ने अच्छा खेला, ये होता है हम हिंदी में इंग्लिश में आइडेंटिफाई करने का तरीका. हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म, फिर और इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है. अब हम देखते हैं हमारे सिंपल पास्ट टेंस जो है, सिंपल पास्ट टेंस के जो वर्ब होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक रेगुलर वर्ब, दूसरा इरेगुलर वर्ब. ओके, लेट्स सी व्हाट इज आवर रेगुलर वर्ब. अब हमारे पास्ट टेंस में रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं. रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसके वर्ब के लास्ट में हम डी या ई डी लगाते हैं. ठीक है, क्योंकि मोस्टली पास्ट टेंस के हम वर्ब में डी या ई डी लगाते हैं, तो अगर जिस भी हम वर्ब में डी या ई डी लगाएं वर्ब के लास्ट में वही होता है हमारा रेगुलर वर्ब. अब देखते हैं कैसे हम इसको चेंज कैसे करते हैं. वी कैन फॉर्म द पास्ट टेंस बाई एडिंग डी और ई डी टू द वर्ब. हम वर्ब के लास्ट में अगर डी या ई डी लगा दें तो वो होता है हमारा रेगुलर वर्ब. जैसे कि सेव, सेव में डी हमने लगा दिया, क्या हो गया, सेव्ड हो गया. प्रूव, प्रूव्ड. प्ले, प्लेड. इफ द वर्ब एंड विथ लेटर वाई, द वाई इज चेंज टू आई फॉलोड बाई ई डी. अगर हमारा जो वर्ब है वह अगर वाई पे इंड होता है तो हम क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं और वाई को हटा के क्या उसमें ऐड करते हैं, आई ई डी. जस्ट लाइक क्राई. क्राई का क्या होगा पास्ट फॉर्म, क्राई जो है वाई पे इंड है तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और क्या ऐड कर देंगे उसमें, आई ई डी. ओके, सो ये जो है हमारे रेगुलर वर्ब है, यानी कि जो वर्ब हमारे डी या ई डी पे इंड होते हैं वही वर्ब हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इरेगुलर वर्ब. सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी आवर इरेगुलर वर्ब. हमारे इरेगुलर वर्ब सिंपल पास्ट टेंस के कौन कौन से होते हैं, यानी कि जिसमें हम वर्ब के लास्ट में डी या ई डी लगाते हैं वो होता है हमारा रेगुलर वर्ब. लेकिन जिन वर्ब के लास्ट में हम डी या ई डी नहीं लगाते हैं उसमें हम उसके लेटर में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो होता है हमारा इरेगुलर वर्ब. जस्ट लाइक गिव. गिव में क्या है, गिव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, गिव. तो हमने आई को इसमें ए से चेंज कर दिया, लेकिन हमने लास्ट में
डी या ईडी नहीं लगाया है, सो यही होता है हमारा इरेगुलर वर्ब, यानी कि ऐसे वर्ब जिसके वर्ब के लास्ट में हम डी या ईडी नहीं लगाते हैं वो होता है हमारा इरेगुलर वर्ब। जस्ट लाइक स्टैंड, स्टूड, गो, वेंट, फीड, फेड, फ्लाई, फ्यू, से, सेड, टीच, टॉट, राइट, रोट, बाई, बॉट। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के बारे में। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसके वर्ब के लास्ट में हम डी या ईडी लगाते हैं, और इरेगुलर वो होते हैं जिसमें हम डी या ईडी नहीं लगाते हैं वर्ब के लास्ट में। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी आवर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि हमारे जो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यानी कि जिसमें नहीं आता है नकारात्मक वाक्य, इसको हिंदी में बोलते हैं। सो जिसमें नहीं आए, नॉट आए, वही होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन हम इसका अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते कैसे? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के सिंपल पास्ट टेंस के एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट में कैसे हम चेंज करते हैं? नाउ लेट्स सी फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं? सब्जेक्ट, फिर डिड, देन नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे जो है हम वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर जो है तो हमारा ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल क्या है? ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। अब हमें नेगेटिव बनाना था तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? डिड का। इसमें जो है हम ये नहीं करते हैं कि अगर हमारा सिंगुलर नंबर का नाउन है तो हम डिड का यूज कर लें, अगर हमारा प्लूरल नंबर का है तो दूसरा कुछ यूज कर ले। नहीं, यहाँ पे अगर हमारा नाउन सिंगुलर नंबर भी है तो भी हम डिड का यूज करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में अगर प्लूरल नंबर का है तो भी हम डिड का यूज करेंगे। इसमें ऐसा नहीं होता कि हम पर्सन के अकॉर्डिंग या फिर सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग अपना डिड का यूज करें। इसमें सारे हमारे निगेटिव जितने भी हमारे सिंगुलर नंबर के नाउन प्रोनाउन है सबके साथ डी, प्लूरल नंबर के भी नाउन प्रोनाउन के साथ डिड का यूज करेंगे, और जितने भी हमारे पर्सन्स हैं सबके साथ हम डिड का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक एग्जांपल, अभी ही जो है हमारे सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है, लेकिन हमने ही के भी साथ डिड का यूज किया है। डिड नॉट गो, वह नहीं गया। दे डिड नॉट प्ले, दे मीन्स क्या होता है? वे। अब दे भी जो है हमारा प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, लेकिन दे के साथ भी हमने यहाँ पे क्या यूज किया? डिड का यूज किया आफ्टर देन प्ले। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट टेंस का, उसमें हम किसका यूज करते हैं? डिड नॉट का, चाहे वह हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारा होता है डिड, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डिड यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिड का यूज करेंगे। अभी आपको बता दिया, चाहे सिंगुलर नंबर का नाउन प्रोनाउन हो तो भी डिड का, प्लूरल नंबर का हो तो भी। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू। आफ्टर दैट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो नो का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? नो ही होगा। फिर मी, ऑब्जेक्ट है हमारा मी। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चंस वर्ड आपको बता देती हूँ। क्वेश्चंस वर्ड में हमारे कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया। तो हम सबसे पहले उसको राइट करेंगे। जैसे व्हेन डिड यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट कब गए? तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसका यूज करेंगे? जितने भी हमारे WH यानी कि क्वेश्चन वर्ड हैं, जैसे कि व्हेन मीन्स क्या होता है? कब। व्हेन के बाद हम किसका यूज करेंगे? डिड। फिर हमारे क्या सब्जेक्ट है? यू। फिर वर्ब क्या है यहाँ पे? गो, देन टू मार्केट। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सेंटेंसेस हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इज दैट क्लियर? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी सो यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे।